हेलो बच्चों, माय नेम इज हीरा चौरसिया। आपका अपना नया चैनल न्यू फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। क्या पढ़े थे? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो याद नहीं होगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए देख लेते हैं। हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देखे थे कि Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। इस प्रकार से प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है ना। प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल होगा, माइनस माइनस रहेगा तो फिर भी रिपेल होगा, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग देखे थे कि एक r दूरी पर दोनों बॉडी एक सेपरेट है, r दूरी पर दोनों बॉडी सेपरेट है इस प्रकार। तो एक लाइन ज्वाइनिंग, सेंटर टू लाइन ज्वाइनिंग दोनों चार्ज की है नहीं। इस Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फोर्स 2-1 नहीं, 1 के कारण ये तो फोर्स कर रहा है ना उधर, तो Q1 के कारण फोर्स उधर लग रहा है नहीं। अब 2 चार्ज जो है इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, 2 चार्ज इधर की ओर फोर्स लगा रहा है नहीं। तो क्या हो जाएगा? फोर्स 1-2 हो जा रहा है इस प्रकार से। हम इस प्रकार देखे थे। तो इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हुआ कि उन्होंने बताया कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है इस प्रकार से। तो इसमें देखा गया था कि Q1 Q2 बटा R²। इस प्रकार से हम लोग ये देखे थे। वो उन्होंने बताया कि 2 चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, 2 चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा। तो फोर्स इतना हुआ था, है ना। यही तो हुआ था पिछले वीडियो में नहीं। वेक्टर फॉर्म में बताए थे तो अलग अलग करके 1-2 करके फोर्स 2-1 करके निकाले थे अलग से नहीं, वो देखे थे। और आज हमको देखना है मल्टीपल चार्ज नहीं। 2 चार्ज पर बताए थे कूलम्ब साहब ने नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल चार्ज रहे तो क्या होगा? अधिक चार्ज रहे, 2 से अधिक अगर चार्ज रहे तो उसका फोर्स क्या होगा, है ना। इस वीडियो में हम लोग यही देख रहे हैं, यही देखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई ओरिजिन पॉइंट है, कोई एक चार्ज यहां पे है, यहां पे कोई एक चार्ज यहां पे है, कोई एक चार्ज यहां पे है इस प्रकार से नहीं। मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है इस प्रकार से नहीं। ये कितने दूरी पर है? ओरिजिन पॉइंट से कितने की दूरी पर है? Q3 है ना, इसलिए R3 दूरी पर है। कितना? R3 दूरी पर है। Q2 से ओरिजिन पॉइंट कितने दूरी पर है? R2 दूरी पर है। उसी प्रकार से ये ओरिजिन पॉइंट Q1 चार्ज जो है कितने दूरी पर है? तो R1 दूरी पर है नहीं, इस प्रकार से है। उन्होंने हम देखे थे कूलम्ब्स लॉ में कि अट्रैक्ट या रिपेल होता था तो एक चार्ज के कारण दूसरा चार्ज दूर भागने लगता था। क्या हो जाता था? दूर भागने। तो यहाँ पर Q2 चार्ज के कारण Q1 पे फोर्स लगा तो ये दूर भागा, Q1 पे फोर्स लगाए तो ये दूर भागा। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? इसका फोर्स यानी 2 के कारण, यानी 1 ड्यू टू 2। अब यहाँ Q3 है तो Q3 जो फोर्स लगाए Q1 पर तो किधर भागा? इस प्रकार से इधर भागा था नहीं। अब Q2 पे फोर्स लगा तो इस प्रकार से ऊपर की ओर इस प्रकार से भागा नहीं। इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स नहीं 3 के कारण, 3 चार्ज के कारण Q का तो F1 3। समझ में आया बच्चों? अब Q1 इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे
इस पे 1 चार्ज नहीं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समझ में आया। चार्ज यहाँ हम 3 चार्ज करके बताएं, Q1 Q2 Q3 करके। बोले थे कि दो चार्ज से अधिक होना चाहिए, तो दो ज्यादा भी निकाल सकते हैं, 3 4 5 6 करके भी निकाल के हम बताएंगे। अभी पहले इस फिगर को समझ जाए। नहीं तो इस F1 कितना होगा, तो इस दोनों को क्या करेंगे, योग कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये F1 निकल जाएगा। नहीं सबसे पहले हमको F1 निकालना है। नहीं तो सबसे पहले F1 निकालने के लिए हमको F12 निकालना पड़ेगा, F13 निकालना पड़ेगा। नहीं तो F12 निकाल लेते हैं कूलम्स के अनुसार से। कूलम्स फ्रॉम कूलम्स कितना, F1 2 बराबर क्या, तो के जानवे करते हैं Q1 Q2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा। अच्छा इतना तो हुआ नहीं, तो इसका क्या दूरी क्या हो जाएगा, इसका दूरी तो हो जाएगा R1 2 नहीं, इसका यूनिट वेक्टर। इसको अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, कल तो वीडियो में बताए थे, पिछला वीडियो में, कि क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर। नहीं इस प्रकार से यूनिट वेक्टर होता है R वेक्टर बटा मॉडुलस R, इस प्रकार से 1 2 नहीं, इसका यूनिट वेक्टर। इसको अगर तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूटेगा। नहीं तो कितना हो जाएगा इसका, R12 का स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर तो R12 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर होगा ना कुछ, तो R12 यूनिट वेक्टर। ये समझ में आया बात है ना। तो 1 2 का निकल गया, उसी प्रकार से फ्रॉम कूलम्स लॉ के अनुसार से 1 3 कितना के Q1 है तो Q1 नहीं, 3 Q3 है तो Q3, R कितना है 1 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R13 का यूनिट वेक्टर। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। नहीं आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लो, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नाउ फ्रॉम लिखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इस प्रकार से नाउ फ्रॉम सेकेंड वी गेट। तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना है F1। F1 बराबर टोटल फोर्स F1 2 प्लस F1 3, इस प्रकार से। नहीं क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ज्यादा जितना रहेगा उतना होगा। अच्छा अब तो हमको पता है कि F बराबर क्या होगा, इतना वैल्यू डालेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर 1 2 है ना, और यूनिट वेक्टर प्लस K Q1 Q3 बट्टा R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 यूनिट वेक्टर। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। नहीं अगर इसमें कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, F1 बराबर कितना हो जाएगा, K कॉमन Q1 Q2 R12 K स्क्वायर 1 2 की यूनिट वेक्टर प्लस Q1 Q3 बट्टा R12 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 3, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा। समझ में आया बात। इसका निकला है। अगर मान ले कि इसका चार्ज कितना है, इन्फिनिटी तक है, n तक मान लो कि चार्ज है, क्या है n तक चार्ज है, तो n तक रहेगा चार्ज, तो क्या करेंगे n तक के लिए क्या करेंगे, तो मान लो कि F1 बराबर F12 नहीं, तो हम देख रहे हैं कि 1 देख लो 1 1 आगे भी जाएगा तो चौथा भी चार्ज रहेगा तो 4 होगा 1 4 नहीं, तो हम क्या लिखेंगे प्लस F13 प्लस F14 नहीं, जहां तक जाएगा प्लस डॉट F1 कहां तक n तक, तो निकालेंगे तो n तक होगा नहीं। अच्छा इसका वैल्यू बैठा देंगे इसी प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा
के कॉमन पहले ले लेते हैं, तो Q1 Q2 बट्टा R1 2 के स्क्वायर और R1 2 के यूनिट वेक्टर प्लस उसी प्रकार से Q1 Q3 बट्टा R1 3 स्क्वायर यूनिट वेक्टर। इस प्रकार से चौथा का भी वही हो जाएगा, Q1 Q4 बट्टा R1 4 के स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 1 4। इस प्रकार से और प्लस में डॉट 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 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Qn। Q1 तो होगा ही, 1 है तो Q1 और n है तो n तक होगा नहीं। उसी प्रकार से R का R क्या होगा 1 n नहीं स्क्वायर होगा। और उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर क्या होगा 1 n यूनिट वेक्टर। इस प्रकार से तो समझ में आया नहीं, इतना हुआ। आगे लिखेंगे इसी को तो क्या होगा F1 बराबर के इतना था, इतना तो था ही नहीं। अब इसी को अगर लिखेंगे पूरा को तो क्या होगा, समेशन में बदल के तो लिखेंगे के और Q1 समेशन Q1 पहले से Q1 था नहीं। इस प्रकार से तो Q1 इतना देखो बच्चे इतना तो हुआ था। आगे लिखेंगे इसका तो के था ही, उसी में लिखना है के Q1 Q2 बट्टा R1 2 का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर 1 2 नहीं प्लस Q1 Q3 बट्टा R1 3 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 3 प्लस Q1 Q4 बट्टा R1 4 का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर 1 4। इस प्रकार से आप प्लस करके डॉट 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 हुआ था। इसके लिए क्या लिखेंगे, इतना तो हुआ था, इसके लिए लिखेंगे के तो था ही Q1 नहीं फोर्स 1 था, क्या था इसमें फोर्स 1 n था तो Q1 समेशन। इसके लिए क्या लिखेंगे समेशन Q1 था तो I इक्वल टू 2 Q2 के लिए n पावर हो जाएगा n तक बोले हैं नहीं। इसका अब यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R यूनिट वेक्टर 1 I बट्टा क्या हो जाएगा इसका बट्टे में R1 n के स्क्वायर। इतना आपको हो जाएगा। ये क्या निकला फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। कहाँ तक के लिए n तक के लिए निकला नहीं, n तक के लिए निकला। लेकिन इसके लिए इस फिगर के अनुसार से निकाले हम, ये निकाले फिगर के अनुसार से ये आपको निकाले हैं। अगर n तक पूछ दे एग्जाम में तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर न्यूमेरिकल में भी n तक पूछा जाए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर ऐसा पूछा जाए कि तीन चार्ज का पूछा जाए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ में आया बच्चों, इस तरीका से पूछेंगे। ये बच्चों ये आपको डेरिवेशन समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कूलम्स का जो भी थ्योरी था ये समाप्त हो गया है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, जो भी बनेगा न्यूमेरिकल बनेगा। आगे जो हम पढ़ाएंगे, अगला वीडियो में जो पढ़ाएंगे वो हम पहले बता दें कि यहाँ पर के का वैल्यू होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं। तो हम पिछले ही वाले वीडियो में बोले थे कि के मान को ही लेकर हम इस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नहीं। अगला वीडियो में हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी, इसको परमिटिविटी और फिर एसपीएस भी बोलते हैं, या रिलेटिव परमिटिविटी ER। इसके बारे में हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।